स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो सीएमए इंटरमीडिएट का है और चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो चलिए अभी हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे देखिए सीएमए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का फुल सॉल्यूशन, फुल सिलेबस आपको मिलने वाला है। और प्लेलिस्ट में जाए आप देखेंगे, आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7482888824 पे। चलिए बिना देर के वो मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31st। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका फॉर्मेट, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मेट। ये किसका है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड। ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं क्लोजिंग, ठीक है। उसमें से लेस करते हैं कैपिटल बिगनिंग, ऑफरिंग कैपिटल को, और ऐड करते हैं ड्राइंग को। उसके बाद फर्दर कैपिटल जो एडिशनल कैपिटल होता है उससे भी लेस करते हैं, तो आता है आपका प्रॉफिट या तो लॉस। उसके बाद देन आफ्टर क्या करते हैं, एडजस्टमेंट इफ एनी से बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन ईटीसी। ये यदि गिवन है तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो आएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। उसके बाद लेस करना है अप्रोप्रिएशन आइटम्स। जैसे कि क्या क्या है अप्रोप्रिएशन आइटम्स में, यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएशन आइटम्स में आपका दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एक्सेट्रा। उसके बाद जो आता है वो होता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है? ये क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट। आई होप ये किस मतलब आपको ये फॉर्मेट समझ में आया। तो आप इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी पे बेस पूरा का पूरा आपका सिंगल एंट्री सिस्टम में सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका इसी पे बेस बनने वाला है। तो बस इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपके स्क्रीन के सामने ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बनाना है आंसर। तो ये रहा, मिस्टर प्रकाश कीप्स, है ना, मिस्टर प्रकाश कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ही हैज़ गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एसेट्स, अबाउट हिज एसेट्स, क्लियर है, एंड लाइबिलिटीज, क्लियर। यहाँ पे देखिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइटम्स दिया हुआ है। तो ये देखेंगे क्रेडिटर्स दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, 31 मार्च 2012 का और 31 मार्च 2013 का। तो ये 52,200, 55,200 और 58,500। फिर कैश एट बैंक 600 और क्लोजिंग का है 1500, और बिल्स पेबल है 26,400 और यहाँ पे है 28,200। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है बिल्स रिसीवेबल 16,200, 18,300। डेटर दिया हुआ 45,600 और क्लोजिंग है 56,000। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड 31,000 और 47,300। उसके बाद देखिए मशीनरी 66,200, 78,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्यूटर 18,000 और 17,000। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये जो नीचे दिया हुआ है इसका, डूरिंग द ईयर, डूरिंग द ईयर प्रकाश ब्राउट इन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैश इन बिजनेस। यहाँ पे देखिए पूरे साल में प्रकाश जो है एडिशनल कैश लाया है 7,500 रुपया। ही विथड्रॉ गुड्स ऑफ 2,100 रुपीज एंड कैश ऑफ 7,200 फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए वो निकाला है गुड्स 2,100 रुपया का और कैश 7,200 रुपया का। फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी गिवन एट the rate of 5% and interest on drawing is to be charged at 10%. Clear है? Prepare a statement and a statement of profit or loss for the year ended 31st March 2013. अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो क्रेडिटर है ना, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 31/3/2012।
क्रेडिटर्स कितना था तो 55,200, बिल्स पेबल कितना है 26,400, और कैश एट बैंक 600 रुपये का दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल 16,200 का, और डेटर 45,600 का। अब देखिए ये कौन से आइटम को ले रहे हैं ये आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 31/3/2012 है ना, बस इसका हम लोग ले रहे हैं 2012 का जो ओपनिंग है वो, ठीक है। तो यहाँ पर 31/3/2012 का हम लोग यहाँ पर लिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक इन ट्रेड विद 31,000, मशीनरी 66,200, कंप्यूटर 18,000, टोटल यहाँ 1,77,600 आएगा। आपको यहाँ भी वही चीज़ लिखना है 1,77,600, और यहाँ पे जो है ये दोनों को जोड़ने के बाद इससे लेस करेंगे तो आएगा 96,000, जो कि कैपिटल आया आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये कैपिटल आया आपका बैलेंसिंग फिगर। अब आगे देखिए यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकालेंगे फिर से, ठीक है, जो कि ये आपका आया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल आया। अब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकाल करेंगे 31/3/2013 का, जो कि कैश है 1,500 रुपया लिखेंगे इधर साइड में, बिल्स रिसीवेबल 18,300 आप इधर लिखेंगे, डेटर 56,000, स्टॉक इन ट्रेड 47,300, और मशीनरी 78,000, और कंप्यूटर 17,000, टोटल आपका 2,18,100 आएगा। यहाँ भी आपको लिखना है, क्रेडिटर है 28,500, 58,500, और बिल्स पेबल 28,200, दोनों को जोड़ने के बाद लेस करेंगे 2,18,100 से तो आएगा आपका 1,31,400, जो कि आपका कैपिटल आएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, जो कि आपका कैपिटल आएगा बैलेंसिंग फिगर। अब हमें क्या निकालना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडियड 31 मार्च 2013, क्लियर है। बस जिस तरह से मैंने फॉर्मेट आपको बताया था उसी तरह से यहाँ पे लिखना है, बस पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट, क्लियर। क्लोजिंग कैपिटल एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31/3/2013 का दिया हुआ 1,31,400, जो कि मैंने निकाला अभी। लेस करना आपको ओपनिंग कैपिटल कितना 96,000, जो कि मैंने निकाला, यहाँ पर आएगा 35,400, ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल। अब यहाँ पर ऐड ड्राइंग गुड्स प्लस कैश, जो आपने ड्राइंग किया था उसको हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है, ड्राइंग को ऐड करेंगे। ड्राइंग को ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि आपने वहाँ से पैसा निकाला, यदि नहीं निकाला होता तो और पैसा होता ना वहाँ पे, और कैश भी निकाला, गुड्स भी निकाला, यदि नहीं निकाला होता तो और रहता है या नहीं, बताइए, इसलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो आएगा कितना 9,300 रुपया, दोनों का, ड्राइंग और कैश दोनों का जोड़ लेंगे आप, ठीक है। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि 10% 9,300 का, तो 930 आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 5% 96,000 का, तो आएगा 4,800 रुपया, क्योंकि 96,000 का 10% कितना आता है, तो 10% आता है, 1 0 कैंसिल 9600, इसका 5% इसका आधा कर देंगे 4,800 रुपया आएगा। अब देखिए फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया 7,500, फिर से वो कैश लगाया है। अब यहाँ पर सारे ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आएगा नेट प्रॉफिट या तो लॉस, तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट आया 33,330 रुपया, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, ये इसको सॉल्व करना है आपको, क्लियर है ना, इसको सॉल्व करना है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे देखिए ऑन 1 अप्रैल 2012 नेहा स्टार्टेड अ ब्यूटी पार्लर। नेहा यहाँ पे स्टार्ट करती है ब्यूटी पार्लर। सी एक्वायर्स अ शॉप फॉर 12 लाख। यहाँ पे देखिए 12 लाख रुपया का ये एक्वायर करती है एक दुकान को, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंड पेड किया 2 लाख रुपया इन फॉर इंटीरियर फिटिंग्स, 2 लाख रुपया पेड किया अंदर में जो फिटिंग है उसको करने के लिए। सी पुट 4 लाख इंटू बिजनेस बैंक अकाउंट, वो बिजनेस का बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपया रख भी दिया है। सी कैरिड ऑन टिल 31 मार्च 2013 व्हेन सी वांटेड टू नो व्हाट द पार्लर हैज अर्न ओवर द पीरियड। वो ये जानना चाहती है कि पूरे साल में पार्लर कितना अर्न किया है ना, कितना कमाया। सी हैज क्या है, सी हैज अप्रोच्ड यू टू फाइंड, वो आपके पास आती है वो जानने के लिए, फाइंड आउट द बिजनेस रिजल्ट्स विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन लेकर के आ रही है वो आपके पास, और आपको क्या करना है, प्रॉफिट या तो लॉस निकाल के दिखा देना है कि कितना है। तो यही तो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम है ना,
क्योंकि जितने भी दुकान वाले होते हैं, पार्लर वाले होते हैं, ये सिंगल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। वहाँ पे आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का ही कुछ आइटम आपके पास रख दिए, अब आपको निकालना है प्रॉफिट या तो लॉस कैसे निकालना है ये आपको बताएंगे। ठीक है, हर एक दुकान वाला जो होता है ना, वो सभी सिंगल एंट्री को फॉलो करते हैं, जो छोटे मोटे स्तर पे होंगे, है ना, छोटे लेवल के होंगे, लो स्मॉल लेवल के, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे बताया क्या है इन्फॉर्मेशन, तो ये रहा आपका इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। शॉप फिटिंग द हेड, है ना, शॉप फिटिंग एंड सी हेड फॉलोइंग पोजीशन स्टॉक 6 लाख रुपया का मोटर कार परचेज किया है। ठीक है, 5,50,000 रुपया का 30/9/2012 को कैश एट बैंक उसके पास है 2,50,000 रुपया बैंक में कैश एट है। और बेस्ड ऑन हर लिमिटेड नॉलेज सी हैज टोल्ड यू टू, जितना उसके पास नॉलेज है वो आपसे कहती है कि चार्ज डेप्रिसिएशन भी 2% पीए कर रही है, शॉप 5% पीए ऑन फिटिंग एंड 20% ऑन कार। ठीक है, यहाँ पे शॉप के फिटिंग पे भी 5% और कार का जो है उस पर 20%। अब देखिए 31/3/2013 का 1,40,000 पेबल टू अ क्रेडिटर, वो 1,40,000 रुपया पे भी किया है क्रेडिटर का, और 1 लाख रुपया टू अ फ्रेंड्स फॉर मनी बोरोड, जो 1 लाख रुपया वो अपना दोस्त से पैसा लिया उसको भी पेड किया है बिजनेस, है ना। और नेक्स्ट है सी हैड विथड्रॉन 2,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस, और 2,000 रुपया पर मंथ वो बिजनेस से भी निकाल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, जो कि ओपनिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। तो शॉप कितना का ली थी वो 12,000 रुपया, 12 लाख रुपया का। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2012, वो शॉप कितना के ली थी 12 लाख रुपया का, फिटिंग्स कितना 2 लाख रुपया, और बैंक कितना 4 लाख रुपया, टोटल आया कितना 18 लाख। 18 लाख आपको यहाँ भी लिखना है, और कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसिंग फिगर आपको 18 लाख यहाँ डाल देना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पर देखो 31/3/2013 का, यानी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग करते हैं। जो जैसे कि यहाँ पे देखिए शॉप है जो 12 लाख है, लेस तो 2%। ठीक है, तो 12 लाख का 2% कितना होता है, यहाँ पे देखिए 12 लाख ये रहा आपका। ठीक है, 1% निकालने के लिए 1 जीरो कैंसिल करते हैं, सॉरी 10% निकालने के लिए 1 जीरो कैंसिल करते हैं, और 1% के लिए 2 जीरो। ठीक है, तो 1% 12,000 हुआ, तो 2% कितना 12 दूना 24,000 होगा। तो 12 लाख में से 24,000 लेस करेंगे तो 11,76,000 बचेगा ना। फिटिंग्स में देखिए 2 लाख है, लेस करेंगे 5%, तो 2 लाख का 5% कितना होगा, यहाँ पे देखिए 2 लाख ये रहा, इसका 10% कितना 20,000 आया, तो 5% कितना आएगा 10,000 आएगा। तो 2 लाख में से 10,000 लेस करेंगे तो 1,90,000 आएगा। क्लियर है ना। और कैश एट बैंक उसके पास कितना 2,50,000 रुपया है। मोटर कार पे देखिए 5,50,000 का 20% हाफ यहाँ पर बोल रहा है, तो कितना 4,95,000, और स्टॉक इन ट्रेड कितना 60,000, 6 लाख, टोटल 27,11,000 रुपया है। आपको ये दोनों साइड में लिखना है 27,11,000 रुपया, दोनों साइड में, यहाँ भी लिख देंगे 27,11,000 रुपया। क्लियर है। ये दोनों को ऐड करने के बाद लेस करेंगे तो आएगा 24,71,000 रुपया, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर आया क्लोजिंग के ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, समझ में आया ये, हाँ सॉरी क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों मैंने निकाल दिया है, आपके सामने रख दिया। ठीक है, अब बनाना क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ईयर इंडेड 31 मार्च 2013। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर है, अमाउंट है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कितना 31/3/2013 24,71,000। उसके बाद है ओपनिंग कैपिटल एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कितना, तो यहाँ पे देखिए ऑन 31/3/2012 18 लाख, यहाँ पे लेस करेंगे तो आएगा कितना 6,71,000 रुपया, ये जो कि इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐड करना है ड्राइंग, जो कि 2,000 × 12, क्योंकि 2,000 वो प्रति मंथ यानी कि पर मंथ वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 24,000 रुपया। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 6,95,000 रुपया आएगा। अब आगे देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया जाएगा, शॉप का 2% 1,20,000 का तो 24,000 रुपया, और सॉरी हाँ 12 लाख का, और फिटिंग का 5% यहाँ निकालेंगे 2 लाख का तो 10,000 रुपया, और यहाँ पे 6 मंथ कार का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 5,50,000 का 20% करके, तो 5,50,000 है ना, इसका 10% 55,000 हो जाएगा। हाँ, तो आपको निकालना है 20%। ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा 1,10,000, लेकिन ये 1 साल का निकला तो आधा साल का ही निकालना आपको, 6 महीना का तो 1/2 करेंगे तो 55,000 आएगा ना, तो 55,000। क्लियर है, तो ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन। समझ में आया।
तो उसके बाद हम लोग 6,95,000 रुपया में से यहाँ पे ये तीनों आइटम को 24,000 यहाँ पे जोड़ देना। 6,95,000 है और ये तीनों को जोड़ने के बाद 4 और 5 9,000 यहाँ पर हो जाएगा। और 1 2 3 और 2 5 9 3 3 और 5 8 है ना, इतना लेस कर दीजिए। 15 में 9 गया तो 6 और 8 में 8 गया 0 और 6 का 6,06,000 रुपया आपका आएगा जो कि प्रॉफिट। क्लियर है? 6,06,000 रुपया आएगा जो कि प्रॉफिट। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आया है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।